नमस्कार मित्रों, मैं जेपी। आप देख रहे हैं न्यू विजन आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर। ध्यान रहे, मैं रोज डेली वेज एक दिन के बाद और अभी कुछ दिनों के बाद लगातार आपको वीडियो मिलती जाएगी। सुबह प्रातः 6:30 से लेकर 7 बजे के बीच में आप इसका आनंद उठा सकते हैं। और याद रहे, इसका पीडीएफ पूरा का पूरा हम आपको फ्री में क्या करते हैं कि टेलीग्राम पे भेज देते हैं। आप टेलीग्राम से वहाँ पे आप ले सकते हैं, उसका बाकायदा नोट भी कर सकते हैं। जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वही नोट्स आपको मिलेगा, वही वीडियो भी मिल जाएगी बड़ा। लेकिन आपको यूट्यूब पे रोज वीडियो देखना है, लगातार नियमित तरीके से आप क्या करेंगे कि कॉपी और पेन के साथ पढ़ेंगे, तभी आपका भला होगा, अदरवाइज भला नहीं होने वाला है। देखिए, शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आइए हम लोग बातें नहीं करेंगे ज़्यादा, सीधे काम की बात करते हैं। तो काम की बात क्या है? तो काम की बात यह है कि सबसे पहली बात है कि भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली बस को 25 सितंबर सन 2023 में पेट्रोल कारपोरेशन, यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय पेट्रोल कारपोरेशन के मंत्री ने क्या कर दिया, इसे लॉन्च कर दिया है। आइए इसके बारे में हम लोग देखें। क्वेश्चन क्या कहता है इस पे, क्वेश्चन कैसा बना हुआ, आइए देखिए। कह रहा है कि देश में पहली बार हाइड्रोजन यानी पानी से चलने वाली बस कहाँ शुरू किया गया। ऑप्शन आपके दिया है लखनऊ में, पटना में, मुंबई में, दिल्ली में। ध्यान रहे बाबू कि ये सब क्या है, आपके राजधानियां को। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की, पटना कहाँ की है तो बिहार की राजधानी, और मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है। लेकिन जब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक खुद केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली एक खुद है, और दिल्ली भारत की राजधानी। दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी। क्या तारीख को लॉन्च किया गया तो कहेंगे 25 सितंबर को, 25 सितंबर 2023 को क्या किया, लॉन्च किया गया। ये साहब हमारे कौन हैं, ये आप इनको जानते हैं, ये हैं आपके ठीक ऑयल कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री के क्या है, मंत्री हैं। ठीक है ना, ये हैं आपके मंत्री। आगे आइए इसके बारे में देखिए। ये बस है, इसे बस को लॉन्च किया गया, इसे हरी झंडी दिखाते हुए इनको क्या है कि आगे बढ़ाया गया। आइए कुछ और हम लोग बात करें। देखिए, हाइड्रोजन यानी कि पानी से चलने वाली जो बसें हैं, उस बस को बनाया किसने, तो कहा जाएगा कि बस को बनाने वाला कोई और नहीं है, वो है टाटा कंपनी। क्या है, बस को बनाने वाले क्या हुआ, टाटा कंपनी। लेकिन इसमें जो फ्यूल भरी जाएगी, क्या भरी जाएगी, इसमें जो आपको फ्यूल भरी जाएगी, फ्यूल का मतलब क्या है, जो इसमें ईंधन भरा जाएगा वह किसके माध्यम से भरा जाएगा, तो वह आपको क्या है, इंडियन ऑयल इंडियन ऑयल कंपनी, ये रही आपका इंडियन ऑयल कंपनी। इसी इंडियन ऑयल कंपनी के ने क्या करेगी, इसमें फ्यूल भरने का काम करेगी, यही वहीं से भरा जाएगा। तो बनाने वाले जो है बसें हैं वो क्या है, वो टाटा ने दिया है। लेकिन जो ईंधन का काम किया जा रहा है, जो ईंधन भरने वाला का काम हो रहा है, वो कौन करेगा, तो इंडियन ऑयल करेगा। क्या करेगा, वो इंडियन ऑयल करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 सितंबर 2023 को हरी झंडा दिखा करके रवाना किया। कहाँ से किया, तो दिल्ली से रवाना किया। कहाँ से किया, तो दिल्ली से रवाना किया। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ और देखें। चलिए, क्या है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है ना, नेचुरल गैस के क्या है, ये है मंत्री हैं, ये मंत्री साहब हैं। आपने इनको चित्र को देखा। आइए कुछ और हम लोग देखें। ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में कुछ और भी समझे। क्या है आपका, कह रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो आप बताएंगे। देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल का क्या, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, कार, बस और ट्रेन में प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात है स्पेस रॉकेट या फ्यूल, यानी कि जब आप किसी रॉकेट को हो स्पेस में भेजते हैं, स्पेस में अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो भी जगह पे क्या होता है कि उसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात है कि यह पेट्रोलियम रिफाइनरी है, और ठीक है, यह फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है। ये कौन सा प्रोडक्शन है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है, क्योंकि इसे बनाया जाता है। यह है आपका ग्रीन, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रोजन ही क्यों लिया जाता है, तो आप बात करेंगे कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भाई भारत, इस पृथ्वी पे क्या है कि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उसका उपयोग करना चाहिए हमें। दूसरी बात,
पेट्रोल से 2 से 3 गुना ज्यादा बेहतर ऊर्जा मिलती है। बहुत अच्छे। देखिए पेट्रोल खत्म हो सकता है, पानी खत्म नहीं होगा, इसलिए लोग दिमाग लगा दिए अपना। जीवाश्म ईंधन की जगह होगा, क्या होगा, ये जीवाश्म तो है नहीं और जीवाश्म की जगह पे रखा जाएगा। दूसरी बात, भारत की अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन के बहुत ज्यादा आयात पर निर्भर है। ठीक। दूसरी बात है कि जब हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। जब हम हाइड्रोजन की व्यवस्था करेंगे तो क्यों नहीं, हम लोग पेट्रोलियम खरीदते, हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम खरीदते हैं। पेट्रोलियम के बाद डीजल है, पेट्रोल है, किरासन का तेल है, ग्रीस है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ बनाते हैं। तो जब ये सब चीज़ें हम लोग बनाते हैं, जब हम ये सब चीज़ें लोग बनाते हैं और हम लोग खरीदते हैं किसी अन्य देशों से, और जब ये सभी लोग हम लोग अपने देश में पैदा करने लगेंगे तो क्या होगा, फिर वही बातें हो जाएगी कि हमें इस पे जो पेट्रोलियम को खरीदने में जो खर्च करते हैं वो कम हो जाएगा। राइट। चलिए, उपयोग क्या होगा, यहाँ पे हम लोग परिवहन पे करेंगे, लोहा और इस्पात और रासायनिक क्षेत्रों में सभी जगह क्या है, इसका प्रयोग किया जा सकता है या करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें। अगली पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच वार्षिक समुद्री अभ्यास कौन सा संस्करण मनाया गया। तो कौन सा संस्करण मनाया गया, 31वां मनाया गया, 32वां मनाया गया, 33वां मनाया गया या 30वां मनाया गया। तो आप बताएं कि कौन सा मनाया गया। तो आंसर आपके सामने है, आंसर आपके सामने, आपको टिक लगाना है केवल, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाएं, मैं तो लगा रहा हूँ। देखिए क्या है आपका आंसर, क्या है आपका यह, यानी कि 30वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 30वां संस्करण बनाया गया था। अब ये बातें करेंगे, 30वां जो संस्करण बनाया गया था वो क्या है। देखिए इसका क्या नाम है, इसका नाम है सिम्बैक्स। क्या नाम है, इसका नाम है सिम्बैक्स। क्या नाम इसका, सिम्बैक्स है। यह सिम्बैक्स 2 चरणों में बनाया जाएगा। कई चरणों में, यह सिम्बैक्स जो है आपके 2 चरणों में, कि यह जो युद्ध अभ्यास किया जा रहा है यह 2 चरणों में क्या किया होगा, 2 चरणों में। अब बात करेंगे शुरू कब से है और अंत कब होगा। तो आइए बताएं, हम कहा जा रहा है कि 2 चरणों में, क्या है, 2 सिम्बैक्स क्या है, 2 चरणों में। तो कहेंगे सर 2 चरणों में कैसे कहें, तो आप पहली बार कहेंगे कि हम लोग 21 सितंबर, क्या तारीख को, 21 सितंबर 2023, 21 सितंबर 2023, कितना है ये, 2023 से शुरू होगा और कब तक जाएगा मित्र, तो ये जाएगा आपका 24 सितंबर तक का। तब जाएगा तो 24 सितंबर 2023 तक ही जाएगा, 24 सितंबर। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह 2 चरणों में होगा। कई चरणों में होगा, यह 2 चरणों में होगा। आइए हम लोग कुछ इसके बारे में और जानें। ठीक है, हालांकि इसे हम लोग बात करेंगे कि सर्वप्रथम पहली बार सिंगापुर और भारत का सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास है, ये कब शुरू किया गया, तो 1994 में किया गया था। आइए इसके बारे में कुछ और डिटेल देखें। आइए सर, ये है आपका सिम्बैक्स, क्या है इसका, सिम्बैक्स क्या है है ना। तो आप लोग बात करेंगे पहली बार भारत और सिंगापुर, क्या नाम है, पहली बात और सिंगापुर दोनों ने नौसेना अभ्यास, क्या है, नौसेना अभ्यास 1994 में शुरू किया। क्या किया, शुरू किया है 94 में, क्या किया, शुरू किया। ये बातें आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कब शुरू किया गया था, 94 में शुरू किया गया। आइए कुछ और देखते हैं। ये देखिए आपका एक अभ्यास हो रहा है, युद्ध नहीं हो रहा, अभ्यास हो रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। लिखा है कि प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, क्या है कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 तारीख को, 21 दो बार हो गया, 25 और 22 में। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका सही है, क्या है, 21 तारीख, यानी कि 21 सितंबर को जो मनाया जाता है वो शांति पुरस्कार मनाया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि इसे मनाने वाला कौन, तो आप कहेंगे यूएन मनाता है। क्या है, यूएन,
देखिए पहले इसको यूएनओ बोलते थे, अभी क्या इसका नाम हो गया, यूएन हो गया। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन। अगर हम लोग बात करें कि इसकी स्थापना कब होती है, अगर हम लोग स्थापना की बात करेंगे तो 24 अक्टूबर, क्या तारीख को दोस्त, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। कब हुआ है, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। नोट करते चलिए आप लोग। आगे देखिए, हो गया। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग 24वां क्वेश्चन है, क्या चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में कहा गया कि 5 अक्टूबर 2023 को होने वाला, ठीक है, होने वाला विश्व, गलत हो गया है तो कोई बात नहीं है, विश्व कप, क्या है, विश्व कप का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा। तो 12वां मनाया जाएगा, 24वां, 25वां, 29वां और 13वां। हाँ बिल्कुल आपने आंसर सही दिया, ये कितना हुआ, 13वां मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, 13वां मनाया जाएगा। यही है जो विश्व कप होने वाला। विश्व कप कब होने वाला, तो 5 तारीख को है हमारा जो विश्व कप है, विश्व कप 5 अक्टूबर, क्या तारीख को, 5 अक्टूबर 2023 को, 5 अक्टूबर 2023 को क्या है कि कहाँ पे होगा, किस राज्य में होगा, तो कहेंगे हम लोग गुजरात में होगा। कहाँ पे होगा, गुजरात में होगा। और गुजरात के कहाँ, गुजरात के अहमदाबाद, कहाँ पे, अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में, यह गुजरात के अहमदाबाद में यह पहला आपका विश्व कप या वर्ल्ड कप खेला जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। लिखा है कि हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है ना, एसएक्स कहाँ पे किया गया, एसएक्स 0 क्या है कि 01 कहाँ पे हुआ गया, तो हम लोग बताएं कि इंडोनेशिया में। ये परसों का है, ये परसों का कहाँ पे किया गया, तो इंडोनेशिया में किया गया। अब बात करेंगे आसियान सम्मेलन कब हुआ, तो कहेंगे 6 और 7 सितंबर को आसियान सम्मेलन भी कहाँ पे हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। लेकिन ये क्या युद्ध अभ्यास लिखा है कि आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पे हुआ है, तो ये बताइए, ये आपका युद्ध अभ्यास चल रहा है, ये आपका युद्ध अभ्यास है। फटाफट आएंगे, लिखा आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास 17 सितंबर 2023 को हुआ। क्या हुआ, 17 सितंबर 2023 को हुआ। इंडोनेशिया के दक्षिणी नाटू सागर में बाटम द्वीप के बातू अम्पार बंदरगाह पर अपने उद्घाटन हुआ। लेकिन अपने उद्घाटन से एक सैन्य अभ्यास में, ठीक है ना, अभ्यास हुआ। यह 5 दिवसीय सैन्य अभ्यास है, यह 5 दिनों तक चलेगा। सैन्य कौशल बढ़ाने के लिए, इसका उद्देश्य क्या है कि सैन्य कौशल बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं कि यह आसियान का फुल फॉर्म क्या है, तो कहेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर हम लोग इसकी स्थापना की बात करें, लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को हुआ था। इसकी हेड ऑफिस की बात करें तो ये बैंकॉक में, यानी कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ पर है दोस्त, बैंकॉक है। यदि हम लोग बात करें कि अभी हम लोग बात करें कि जो आसियान है वह 10 देशों का समूह, क्या देशों का, 10 देशों का क्या है, समूह है, 10 देशों का समूह है। 10 देशों का जो समूह है वो क्या है कि म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया। इसी इंडोनेशिया में क्या है कि यह देखिए इसके दक्षिणी इलाका में, यह इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी दक्षिणी इलाका में सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। आइए और देखें कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है कि 17 सितंबर 2023 को गांधी जी वॉक का 5वां संस्करण कोविड-19 के बाद कहाँ पे किया, बिल्कुल यहीं पे किया। क्या नाम है, बिल्कुल इन्हें क्या है, जोहानबर्ग में किया। जोहानबर्ग कहाँ है, तो आप बताएंगे कि जोहानबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में, कहाँ पे है, अफ्रीका में, अफ्रीका के इलाका में है, अफ्रीका के इलाका में है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे तो ये पढ़े लिखे हैं ना। गांधी वॉक दक्षिणी अफ्रीका में जोहानबर्ग के लोनासिया में है। और ये 17 सितंबर, क्या तारीख को, 17 सितंबर में आयोजन क्या है, समारोह में गांधी जी का हमशक्ल हरिवर्धन पीताम्बर, क्या लिखा है, पीताम्बर भैया है यहाँ, पीताम्बर भी उपस्थित थी। ये कौन है, यह पीताम्बर है, ठीक है ना, ये गांधी जी नहीं है, ये उनका हमशक्ल है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। लिखा है, देखिए इसको हटा देना है हम लोगों को, इसको क्या करना है, इसको हटा देना है, ये गलत चीज़ है, बाकी लिखिए।
लिखा गया है कि विश्व गैंडा दिवस वर्ल्ड, ठीक है ना, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन में 17 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर और 22 सितंबर। मित्र एक आंसर आपका सही, राइट आंसर क्या है कि 22 सितंबर को मनाया था गैंडा दिवस। देखिए गैंडा दिवस एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका के प्रजातियों के लिए मनाया जाता है। आइए देखते हैं, लिखा है कि विश्व गैंडा दिवस 5 प्रजातियों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। दोनों प्रजातियां अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। अफ्रीका में 2 प्रजातियां, काला और सफ़ेद, ये सफ़ेद और यह काला है, ये दोनों क्या है किसी भारत में क्या नाम है, इसी अफ्रीका में पाए जाते हैं। लेकिन एशिया में हम आते हैं, भारत आता है हमारा। एशिया में 3 प्रजातियां हॉर्न, सुमंत्र और जावन नामक जो गैंडा पाए जाते हैं। इन्हीं एशिया में 3 और अफ्रीका में 2, यानी कि 5 गैंडे को संरक्षण के लिए यह क्या है, यह मनाया जाता है। ठीक है, आइए अगला कुछ देखें। कह रहा है कि भारत में, ये 7वां क्वेश्चन है आपका, भारत में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सेवा सस्पेंड कर दिया गया? हाँ बिल्कुल ठीक है, आंसर में आते हैं कनाडा में। आपको बताया भी थी कि कनाडा का क्या राजनीतिक है जो बहुत ही बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि ऐसा अब जा करके प्रमाण मिला है कि कनाडा और भारत के बीच में जो व्यवस्थाएं की गई, जो आग डाला गया, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब आग में जो तेल डालने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं हमारा अमेरिका करता है। और अमेरिका ही कुछ ऐसी वीडियोस ला के दे दिया था, कुछ बातें बता दी, इसकी वजह से हमारे और कनाडा के बीच में क्या हुआ था, मतभेद हो गया था। थैंक यू क्लास आज के लिए।